So by proper requirements engineering we can know what the system is supposed to do. प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हुए हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बेसिकली हमारे सिस्टम ने किन पर्टिकुलर एक्शंस को परफॉर्म करना है. वी कैन ऑल्सो कीप द ट्रैक ऑफ द करंट स्टेटस ऑफ द रिक्वायरमेंट. हम रिक्वायरमेंट्स के करंट स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं बाय following the proper requirements engineering process. We can also determine the impact of requirements change. Requirements engineering process को follow करते हुए हम requirements में आने वाले changes के impact को भी define कर सकते हैं to the other set of requirements जो हमारे system का part है. Now we can define the requirements engineering as it is a sub-discipline of software engineering. Requirements engineering software engineering का एक sub-discipline है. Requirements engineering में we are concerned with determining the goals, functions and constraints of software system. Requirements engineering में हमारा जो पर्टिकुलर कंसर्न है दैट इज टू डिफाइन द सेट ऑफ गोल्स, वो गोल्स जो हम एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में अचीव करना चाहते हैं, वो फंक्शंस जो हम एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में अचीव करना चाहते हैं, और वो कंडीशंस जो हम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम की शक्ल में अचीव करना चाहते हैं. दैट इज बेसिकली आवर गोल. वी आर फोकसिंग ऑन रिफाइनिंग द सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स which will be the part of that future software system. So, it is a sub-discipline of software engineering in which we will focus on goals, functions and constraints of the software system. So, now we will focus on the history of requirements engineering. In 1970s, the people who were trained to produce specifications in form of text, tables and sometimes in diagrams were known as engineers. 1970s में वो लोग जो हमारे उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशंस को प्रोड्यूस करते थे, किस शक्ल में, टेक्स्ट की शक्ल में, टेबल्स की शक्ल में या डायग्राम्स की शक्ल में, वो क्या कहलाते थे, वो हमारे इंजीनियर्स कहलाते थे. रिक्वायरमेंट्स वर नॉट मॉडल्ड. रिक्वायरमेंट्स को मॉडल नहीं किया जाता था. दे वर स्पेसिफाइड फॉर लेटर यूज. उनको स्पेसिफाई किया जाता था लेटर यूज के लिए, फॉर कोडिंग एंड टेस्टिंग. रिक्वायरमेंट्स को मॉडल नहीं किया जाता था, सिर्फ उनको जस्ट स्पेसिफाई किया जाता था ऑन फॉर द यूज ऑफ द फर्दर ऑन फर्दर फेजेस लाइक ऑन कोडिंग फेज और ऑन टेस्टिंग फेज. कस्टमर नीड्स वर डॉक्यूमेंटेड इन अ कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट. कस्टमर की नीड्स को डॉक्यूमेंट किया जाता था कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर. इन 1980s द वर्ड कस्टमर वॉज चेंज्ड इनटू द यूजर. 1980s में कस्टमर का वर्ड यूजर में चेंज हो गया और 1990s में यूजर वॉज चेंज्ड इन स्टेक होल्डर्स. यूजर का वर्ड चेंज हो गया स्टेक होल्डर्स में. ड्यूरिंग दिस टाइम द एलिसिटेशन, specification and management of requirements became requirements engineering. So इस particular time के दौरान elicitation, specification और management जो है वो हमारे requirements engineering का part बनी. It was not a task of an engineer but the task of a requirement engineer. So simply 1970 से 1990 तक जो changes आई उनमें ये चीज़ आइडेंटिफाई की गई, हाईलाइट की गई कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करना इंजीनियर का रोल नहीं है, इंजीनियर का टास्क नहीं है. इट इज़ अ टास्क ऑफ अ रिक्वायरमेंट इंजीनियर. सो बेसिकली एलिसिटेशन फेज को, स्पेसिफिकेशन को और मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का पार्ट बनाया गया. व्हाट इज अ प्रोसेस? A process is an organized set of activities which transforms input to output.
प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड सेट है एक्टिविटीज़ का जो हमारी इनपुट्स को आउटपुट्स में ट्रांसफॉर्म करता है. एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसेस डिस्क्रिप्शंस आर इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर अ डिश वॉशर. किसी भी प्रोसेस को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू. लेट्स सपोज हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, जिस इंस्ट्रक्शन मैनुअल पे वो तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको रीड करते हुए एक डिश वॉशर जो है वो डिशेस को वॉश करेगा. क्वालिटी मैनुअल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. कोई भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है विच इज कॉल्ड द क्वालिटी मैनुअल. ये एक ऐसा मैनुअल है जिसको एज अ गाइडलाइन यूज करते हुए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अपने सॉफ्टवेयर में क्वालिटी को इम्बेड करेगा. डिजाइन प्रोसेस, प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स creativity, interaction between a wide range of different people, engineering judgment and background knowledge and experience. So basically design process एक ऐसा process है जिसमें हमारे जो different experts हैं वो लोग मिल के हमारे सॉफ्टवेयर की requirements को बेस बनाते हुए हमारे सॉफ्टवेयर को मॉडल करते हैं. ये जो मॉडल हम क्रिएट करते हैं ये जो है इनमें हमारी क्रिएटिविटी शामिल होती है, इंटरेक्शन होता है डिफरेंट लोगों का आपस में, और हमारी जो इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं और जो हमारा एक्सपीरियंस है दैट विल बी इंक्लूडेड इन ऑर्डर टू क्रिएट द बेटर डिज़ाइंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर. एग्जाम्पल्स ऑफ डिज़ाइन प्रोसेसेस में जैसे डिज़ाइनिंग अ प्रोसेसर चिप. किसी भी प्रोसेसर की चिप को डिज़ाइन करने के लिए हम किन डिज़ाइन प्रोसेसेस को फॉलो करेंगे. रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में रिक्वायरमेंट्स को इंजीनियर करने के लिए जिस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे दैट इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ डिज़ाइन प्रोसेसेस. सो बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस में हम कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हुए किसी भी पर्टिकुलर इनपुट को किसी रिक्वायर्ड आउटपुट में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं. So for every technical task there should be some technical process. जिन technical process की technical activities को perform करते हुए हम कोई specific output जो है generate करेंगे. So now we will see the components of requirements engineering. So there are basically two components of requirements engineering. Requirements engineering के two basic components हैं. Number one requirements development and number two requirements management. Requirements development में हमारे पास रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन है, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस है, रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशंस है और रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन है. सो रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना, उनको डिटेल लेवल पे एनालाइज करना, उनको स्पेसिफाई करना, उनको डॉक्यूमेंट करना और फिर यूजर से उनको वैलिडेट करना. दीज आर ऑल द स्टेप्स विच आर रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट. इन रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट द फोकस इज on making changes in invalid requirements to make them valid. हमारे यूज़र की वो रिक्वायरमेंट्स जो इनवैलिड हैं, जो इनकरेक्ट हैं, उनको वैलिड बनाने के लिए यूज़र की तरफ से इम्पोज की गई चेंजेस को हम जिस पर्टिकुलर फेज में इम्प्लीमेंट करते हैं, जिस पर्टिकुलर स्टेप में इम्प्लीमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट. सो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में जो टू मेजर टास्क हम परफॉर्म करते हैं वो रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट है और रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट है. रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट में हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं ताकि हमें क्लियरली रिक्वायरमेंट्स को हम अंडरस्टैंड कर सकें, उनको डॉक्यूमेंट किया जाता है और डॉक्यूमेंट करने के बाद हम यूज़र से उनको वैलिडेट करवाते हैं. जबकि रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मेकिंग चेंजेस इन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू द यूज़र. जबकि रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट में हम यूज़र की मर्जी के मुताबिक अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करते हैं.